মথিয়ে লিখা শুভবাৰ্তা 25 অধ্যায় 34 পদৰ পৰা 46 পদ, Matthew chapter 25 verses 34 to 46। इसके पहले हम लोग को सभी को ये जिस वचन यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल लोगों के साथ शेयर किया था उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को समझना पड़ेगा इसका उद्देश्य क्या था, इस वचन को परमेश्वर ने क्या चीज़ के लिए कैसे बताया था और इसका लैंग्वेज क्या है। मैं हमेशा जब आप लोगों का आगे प्रचार करने आता हूँ या मैं कोई बाइबल का वचन लेके आता हूँ, ये बात हमेशा दोहराता हूँ कि जो बाइबल का दो पहलू होता है, बाइबल का जो वचन होता है दो पहलू होता है। एक हो गया वर्ल्डली साइड, दुनियादारी का हिस्सा, एक हो गया स्पिरिचुअल साइड, आत्मिक हिस्सा। तो दुनियादारी का हिस्सा का मतलब हो गया कि हम लोग जो जनरल नॉलेज से हम अपना दिमाग से वचन को देखने का साथ जो हमारा दिमाग में आता है वो वर्ल्डली साइड होता है। लेकिन स्पिरिचुअल साइड, आत्मिक रूप का हो गया जो हम लोग को पवित्र आत्मा इसको वचन को समझने के लिए देते हैं। पवित्र आत्मा हमको स्पिरिचुअल साइड को समझ में देते हैं। तो जब आज हम लोग इस वचन को देखते हैं मैथ्यू 25 का 34, देन द किंग विल से टू दोज ऑन हिज राइट, कम यू हु आर ब्लेसेड बाय माय फादर, टेक योर इनहेरिटेंस, द किंगडम प्रिपेयर्ड फॉर यू सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, फॉर आई वॉज हंग्री and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was stranger and you invited me in, I needed clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me। तो इस वचन को जब यीशु मसीह ने अपने चेले लोग को बोल रहा था उसका पहलू को हमको समझना चाहिए कि प्रभु का वचन आत्मा के द्वारा, प्रभु आत्मारे कथा কৈ আছে, पवित्र आत्मारे परिपूर्ण হৈ आत्मार द्वारा निजर शिष्यসকলক কথা কৈ আছে। আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য সদায় বৰ্তমানত হয়, প্ৰেজেণ্ট, আৰু কিছুমান বাক্য ভৱিষ্যতত হয়। যদিও আজিৰ পৰা 2000 বছৰ আগতে ঈশ্বৰৰ বাক্য কোৱা হ'ল বা লিখা হ'ল, কিন্তু এইটো আজিও বৰ্তমানৰ লগত মিলিব পাৰে। মই এটা সৰু বাইবেলৰ উদাহৰণ দি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ। যদি होजिया 11 अध्याय 1 पद आपलोके पढ़े, इफ यू रीड होजिया चैप्टर 11 and verse 1, you will find, and out of Egypt I called my son, out of Egypt I called my son। So in this verse God said about the Israelites who was in a bondage at Egypt। इस वचन में प्रभु ने जो होशिया ने उस वचन प्रभु का उस समय का बात कह रहा है कि जिस समय इज़राइल लोग इजिप्ट में दास बन के था और मोसेस के द्वारा इजिप्ट का बीच में रहने वाला इज़राइल लोग को प्रभु ने बुलाहट दिया। तो आज हम लोग इस वचन को सिर्फ वो पुराना समय हजारों साल पहले प्रभु ने परमेश्वर ने इजिप्शियन का बीच में रहने वाला इज़राइल को बुलाया था, उसमें हम लोग को नहीं रहना है। ये तो उस समय का वचन है, यास का क्या मतलब है, ये तो पास्ट टेंस हो गया। लेकिन ये इज़राइल लोगों को बोला था उस समय। आज इस वचन को अगर हम लोग पढ़ते हैं ये भी हम लोग के लिए है, आज का समय में है। मैं कैसे फिर से एक वचन से आपको समझाना चाहता हूँ। अब अगर पढ़िएगा मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 15, where he stayed until the death of Herod, and so was fulfilled what the Lord has said through the prophet, out of Egypt I called my son। मैथ्यू 2 चैप्टर 2 वर्स 15 में इस वचन को पढ़ने से वही वचन कोट किया गया है जो होशिया प्रोफेट के द्वारा कहा गया था कि यहाँ में भी प्रभु ने कहा है मैंने इजिप्ट से मेरा संतान को बुलाया। तो उस समय ज़माने में संतान का मतलब हो गया इज़राइल लोग, और इस समय जो मैथ्यू में इस समय अगर इस वचन को पढ़ेंगे तो इसको किसको कह रहा है, यीशु मसीह को कह रहा है। माई सन, आई हैव कॉल्ड माई सन।
अगर ये पर्टिकुलर वर्स आपके लिए कोई प्रोफेट या कोई प्रोफेसी करता है, या आपके लिए कोई इस वचन को जब प्रार्थना करने का समय प्रभु उसको विजन देता है, तो ये आपके लिए हो गया। এটা কথা মই আজি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ, যি বাইক শাস্ত্ৰপাঠ আমাক এই আজি আমি লৈছোঁ। এই শাস্ত্ৰপাঠৰ যোগেদি আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে এটা জাজমেণ্ট দিনত, এটা বিচাৰ দিনত এটা ঘটনা ঘটিব, আৰু সেই ঘটনাটো হৈছে কি তাত পৃথক কৰা হ'ব। In the last days or in the day of judgment, one important thing will happen, and it is separation sheep from the goats. ছাগলী মাজৰ পৰা ভেড়াবিলাকক পৃথক কৰা হ'ব। সেইটো বিচাৰৰ দিনাখন হ'ব। আমি তাক ভালকৈ শুনিব লাগে, জানিব লাগে আৰু গম পাব লাগে। যিদৰে ছাগলী আৰু ভেড়া দুইটা একেলগেই থাকে, তাৰ ৰখীয়াও এটাই হয়। ছাগলী আৰু ভেড়াবিলাকৰ ৰখীয়া বেলেগ বেলেগ নহয়, তেওঁলোকে একেলগে চৰে। ঠিক তেনেকৈ মণ্ডলীবিলাকতো ছাগলী আৰু ভেড়া একেলগেই থাকে, তেওঁলোকৰ চৰাওঁতা এজনেই হয়। কিন্তু আমাক যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে এই বাইবেলৰ যোগেদি ছাগলীবিলাকৰ মাজৰ পৰা ভেড়াসকলক পৃথক কৰা হ'ব। God is going to separate the sheep from the goats, ছাগলীবিলাকক। তো আজি আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে যীশুখ্ৰীষ্টই কি বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি সেই সেপাৰেট বা পৃথকীকৰণ কৰিব। यीशु मसीह कौन सा ऐसा की वर्स को लेके, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया को लेके मेमने को सेपरेट करेगा, क्या चीज़ को लेके, कौन सा कीवर्ड को लेके सेपरेट करेगा, उसका बारे में यीशु मसीह यहाँ कहना चाहता है। 25 का 35 और 36 इस वचन दोनों को अच्छा से पढ़ें। For I was hungry and you gave me something. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I need clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. 6 अलग अलग किस्म का सर्विस परमेश्वर उस समय हम लोगों से डिमांड करेगा। यीशु मसीह 6 अलग अलग किस्म का सर्विस हम लोगों से डिमांड करेगा। 6 अलग अलग 6 different type of services God will demand during the separation. Those people will be separated from the goats. The sheep will be separated from the goats, depending all these criteria. The criteria are: number 1, he says, hungerness. Number 2, thirsty. Number 3, stranger. Number 4, nakedness. Number 5, sickness. And number 6, prison. ये 6 क्राइटेरिया को देखते हुए यीशु मसीह शिप लोगों को, भेड़ा लोगों को अलग करेगा बकरा या बकरियों का बीच में से। हम लोग सोचते हैं कि हाँ, मैंने गरीब को मदद कर देना है, जो नंगा है हम उसको कपड़ा देना है। हम लोग का जनरल नॉलेज से हम लोग सोचता है कि गरीब को जो खाने को नहीं मिल रहा है उसको खाने का दे दूं, या जो कपड़ा नहीं है, नंगा है, उसको मैंने थोड़ा कपड़ा दे दूं, या जो बीमार है उसको मैं बीमारी को मैंने उसको चंगा होने के लिए प्रार्थना करूं, या डॉक्टर के पास लेके जाऊं, या जो कोई जेल में है उसका साथ जाके मैंने उसका साथ मिलूं या प्रार्थना कर दूं। हम लोग का जो दिमाग से हम लोग जो सोचते हैं, अगर हम लोग वर्ल्डली नॉलेज से, हम लोग अगर दुनिया का ज्ञान से हम सोचते हैं कि ऐसा करना है, ये दुनियादारी का बात, लेकिन ये तो जनरल बात है। मैं थोड़ा देर पहले इस वचन का शुरू करने का पहले आपको मैंने बोला था कि बाइबल का वचन का 2 पहलू होता है, एक दुनियादारी की तरफ से, एक वर्ल्ड स्पिरिचुअल की तरफ से। ये दुनियादारी की तरफ अगर बाइबल का वचन को आप देखेंगे तो हाँ, हमें गरीब को देखना है, हमें नंगा को कपड़ा देना है, हमें बीमारी को जो देखभाल करना है, हम लोग जो भूखा है प्यासा है उसको पिलाना है, खिलाना है। हम लोग जानते हैं, ये बाइबल हमें कहती है, हम लोग ये जानते हैं, जनरल नॉलेज है। लेकिन
जो दुनियादारी में अभी भी जो लोग हैं उन लोगों को इस वचन को समझने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, जो आत्मा का जो ध्यान करते हैं, आत्मा को शिव देखते हैं, उन लोगों के लिए ये मुश्किल नहीं है, उन लोगों के लिए ये तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो लोग समझ पाएगा। क्योंकि द poor people is always with us. Jesus said this verse. गरीब लोग तो तुम लोग का साथ में हमेशा रहेगा। ये तो दुनियादारी का, और उसको देखना, उसको खिलाना पिलाना सेवा करना, ये हम लोग का क्या है, जनरल ड्यूटी होता है। लेकिन गरीब को खिलाने से या किसी का नंगापन को ढकने से या बीमारी को उसको चंगाई में उसको बीमार डॉक्टर को दिखाने से, या जो भूखा है प्यासा है उसको पिलाने से, या जेल में रहने वाला व्यक्ति को हम लोग जाके उसका साथ हम लोग उसको टाइम देने से, इससे हम लोग को सल्वेशन नहीं मिले। क्योंकि बाइबल कहती है वी आर सेव्ड बाय फेथ नॉट बाय वर्क। हम लोग कैसे, हम लोग को परित्राण प्राप्त हुआ, हम लोग कैसे परित्राण हम लोग को मिला, हम लोग विश्वास के द्वारा परित्राण मिला, काम के द्वारा हम लोग नहीं। अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग गरीब को खिलाने से या हम लोग किसी को कपड़ा देने से या दान देने से हम लोग धार्मिक बन गया, ये तो बहुत गलत बात है। ये जनरल नॉलेज है, ये हम लोग सिर्फ हम लोग वर्ल्डली साइड से इसको देख सकता है। लेकिन आत्मा का तरफ से अगर देखेगा, इसको प्रभु नहीं कह रहा, या हम लोग को यीशु मसीह ये कहना नहीं चाहता है, ये ऐसा हम लोग को नहीं कहता है। हमें क्या कहना चाहता है, हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। Salvation is a gift of God. We have received salvation through the grace of God. परित्राण हमें प्रभु का दया से, परित्राण आमी ईश्वरर दयार जोगेदी पालो, आमी परित्राण आमी ईश्वरर अनुग्रहर जोगेदी पालो, और এইটো হৈছে যীশু খ্ৰীষ্টই ক্ৰুচত আমাৰ কাৰণে যি প্ৰাণ দিলে তাৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পালো। কিন্তু সোঁ হাতে বা বাওঁ হাতে থিয় হোৱা, to standing on the right side of God during the judgment day or in the left side of God during the judgment day, it is different from the salvation. ये परित्राण से ये चीज़ अलग है। प्रभु का नाम लिया, यीशु मसीह ने हमें अनुग्रह किया, यीशु मसीह ने हमें पाप से छुटकारा दिया, पापी लोगों को प्रभु ने पाप से छुटकारा देके हमें सल्वेशन दिया, मुक्ति दिया, ये अलग बात है। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन इस वचन में जो हम लोग ले रहे, जो हम लोग मैथ्यू चैप्टर का 25 और 31 से हम लोग लास्ट वीक और अभी से जो 34 से आज हम पढ़ रहे, इसमें कह रहा है कि जो शिप है, भेड़ा है, उन लोगों को दाहिने ओर स्थान देगा, और जो बकरा या बकरी होगा उसको बाएं तरफ स्थान देगा। तो बाएं तरफ या दाएं तरफ रहना ये आपका सल्वेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये कुछ अलग ही प्रभु कहना चाहता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप सही मीनिंग को नहीं समझ आएगा आपको, तो आप प्रभु का वचन को कैसे उसको आगे अपना हृदय में, अपना लाइफ में उसको आप जाने देगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क्स, 2 किस्म का काम होता है। नंबर 1 गुड वर्क्स, अच्छा काम। जे अच्छा काम के द्वारा आप कभी भी, नो वन कैन सेव्ड बाय गुड वर्क्स, कोई भी आदमी अच्छा काम के द्वारा परित्राण नहीं मिलता है। अच्छा काम करने वाला आदमी दुनिया में बहुत से आदमी, बुरा काम करने वाला आदमी जैसे है, अच्छा काम करने वाला आदमी भी बहुत है। लेकिन बाइबल हमें कहता है तेरा जो अच्छा काम है ये तुम्हें परित्राण प्राप्त नहीं करेगा, तुम्हारा अच्छा ही काम तुम्हारा परित्राण नहीं देगा। वर्क ऑफ द किंगडम, स्वर्ग का काम जो है, लाइक फॉरगिविंग, आप किसी को क्षमा देना, शोइंग मर्सी, दया दिखाना, इंटीग्रिटी, ओबीडियंस, फास्टिंग, दीज आर रिक्वायर्ड ऑफ दोज हु आर सेव्ड। जो परित्राण मिला, इन लोगों को ये काम करना जरूरी है, और बाइबल हमें इसको करने के लिए कह रहा है। जो राइट साइड और लेफ्ट साइड में खड़ा करने के लिए एक बेसिस उसने रखा है, एक क्राइटेरिया रखा है, इसको हम लोग को पूरा करना है। और वो क्राइटेरिया क्या है? आप यीशु के लिए काम, आप यीशु को क्या करना है? उसको सेवा देना है। यू हैव टू ट्रीट जीसस, आप यीशु को सेवा देना है। अभी आप दाहिने और बाएं ओर खड़ा होने के लिए
आप यीशु को सेवा देना या यीशु को सेवा नहीं देना, यही है क्राइटेरिया। लेट मी रिपीट द वर्स। 35 और 36 को मैंने अभी पढ़ के आया है, आप उसी तरह 42 एंड 43, 35 एंड 36, 42 एंड 43 दोनों को आप जब कंबाइन करेंगे, आप लोग उसमें आपको मिलेगा, यीशु ने कहा मैं भूखा था तो खाने को दिया, मैं भूखा था तो मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तो मुझे पानी दिया पिलाया, तो मैं प्यासा था तो मुझे पानी पीने नहीं दिया, मैं नंगा था तो मुझे कपड़ा दिया पहनने के लिए, मैं नंगा था तो मुझे कपड़ा पहनने नहीं दिया, मैं बीमार था तो मुझे जो बीमार हालत मुझे देखने आया, मैं बीमार था मुझे देखने नहीं आया, मैं जेल में था तो मुझे जेल में मिलने के लिए आया, मैं जेल में था तो मुझे जेल में नहीं आया। सो दीज आर द क्राइटेरिया, यही जो चीज़ है यीशु मसीह आज आपसे और हमसे डिमांड कर रहा है। Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me। मेरा भाई लोगों का बीच में एक छोटा में से आप लोग जिसके लिए जो किया वो मेरे लिए किया। You have did for me, मेरे लिए किया। कितना सुंदर वचन है। थोड़ा मैं बोलना जो बोल रहा आपको थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, लेकिन अगर वर्स 37 को आप पढ़िएगा, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 37, Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? 38, when did you see you a stranger and invite you in needing clothes and clothe you? 39, when did we see you sick or in prison to go to visit you? धार्मिक लोग बोला, प्रभु कब आपको हमने खाना खिलाया, कब आपको पानी पीने दिया, कब आप नंगा था कि हम आपको नंगा बंद आप ढकने के लिए दिया, कब आप रास्ता में आप एक अनजाना व्यक्ति जैसे घूम रहा था और आपको अपना घर में बुलाया, कब आप बीमार था कि हम आपको बीमारी हालत में आपको देखा, कब आप जेल में था कि आप जेल में हम लोग देखने के लिए आपको गया था। तो धार्मिक व्यक्ति लोग बहुत ही आश्चर्यित हो गया, हम लोग ऐसा काम किया कब? इस वचन को जब पढ़ा था मैं, धार्मिक व्यक्ति को देखते इतना माया लगा, मुझे इतना प्यार आया। धार्मिक व्यक्ति धार्मिक होता है, सीधा साधा होता है, बोले वाला होता है, जो काम वो लोग किया ही नहीं है। प्रभु ने कहा है तुम लोग ने, मैंने भूखा था नंगा था तुम लोग किया है, लेकिन वो लोग क्या है, प्रभु हम किया ही नहीं है। आप बोला है आपको देखने के लिए हम लोग गया था, लेकिन हम कब गया आपको देखने के लिए? कब आप नंगा था कि आपको कपड़ा दिया? कब आप प्यासा था कि आपको पानी पिलाया? हम लोग किया नहीं है। धार्मिक लोग सीधा सीधा बोल रहे हैं। धार्मिक आदमी का ये नेचर होता है कि वो सिर्फ सीधा को देखते हैं, अपना जो सीधा जो काम दिया हुए है, दूसरा के लिए वो नहीं है, मतलब नहीं है, सीधा। लेकिन यीशु ने उन लोगों को जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, जो आज आप लोग के लिए और हमारे सब के लिए, एवरी बिलीवर्स के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिलीवर्स। द रिप्लाई इज गिवन इन वर्स 25, Matthew 25:40. The king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me। मेरा भाई लोगों का जो बीच में से जो छोटा से भी छोटा भाई को लिए आप जो भी किया वो मेरे लिए किया। प्रेज द लॉर्ड। जो भाई मेरा भाई लोग है, मेरा भाई, प्रभु ने कहा है मेरा भाई। प्रभु का भाई कौन है? इस वचन को अगर आप समझ पाएगा तब आप इस पूरा पैराबल को समझ में आएगा। যদি আপুনি যীশু খ্ৰীষ্টৰ ভাই ভনী কোন হয় যদি এবাৰ বুজি পায়, তেতিয়াহ'লে এই গোটেই মথিয়ে লিখা শুভবাৰ্তা 25 অধ্যায় এইটো 31 পদৰ পৰা 46 পদলৈকে আপুনি বুজি পাব। Who is the brother or sister or the brethren of Jesus Christ? যীশু খ্ৰীষ্ট ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছে, is talking about particularly those who count as his brothers and sisters। তেওঁক সেইবিলাকক ভাই বা ভনী বুলি তেওঁ গণ্য কৰিছে, যিসকল তেওঁলোকৰ বিষয়ে যীশুখ্ৰীষ্টই পাৰ্টিকুলাৰলি কৈ আছে। If you read Hebrew chapter 2 verses 11 and 12, I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly I will sing praise to you. And again I will put my trust in him. And again here am I, the children whom God has given me। यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह यहाँ कहता है मैं आपका नाम को
यीशु मसीह ने पिता को कहता है, मैं आपका नाम को मैं अपना भाई लोगों का आगे प्रकट करूंगा, आपका नाम को मैंने अपना भाई लोगों का आगे प्रकाश करूंगा, मैं दिखाऊंगा। आई विल शो योर नेम टू माई ब्रदर। मैं आपका नाम को मैं अपना भाई लोगों को दिखाऊंगा, अपना भाई लोगों को मैं इस आपका नाम को मैं प्रकाश करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यीशु अपना भाई लोगों को ही गॉड का नाम को या गॉड को जानने देगा। भाई और बहन जो अब यीशु मसीह ने जिसको भाई बहन माना है। अब भाई और बहन कौन है? भाई और बहन कौन है? मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 46 to 50 अगर पढ़ेगा आपको पता चलेगा कि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था और प्रचार बहुत भीड़ का आगे प्रचार कर रहा था, तो उसका बाइबल कहती है वहाँ माँ और उसका भाई लोग आके बाहर में खड़ा हो रहा था और कोई डिसाइपल आके यीशु को बोला, आपका माँ और आपका भाई बाहर में है, खड़ा हो रहा है। तो यीशु ने क्या बोला? हु इज माई मदर एंड हु आर माई ब्रदर्स? मेरा माँ कौन है और मेरा भाई लोग कौन है? यीशु मसीह ने पूछा। उसने जो अपना डिसाइपल लोगों को पॉइंट करते हुए, अपना डिसाइपल लोग को दिखाते हुए, अपना चेला लोग को दिखाते हुए बोला, हियर आर माई मदर एंड ब्रदर्स। यहाँ मेरा माँ और मेरा भाई लोग है। फॉर हुएवर डज द विल ऑफ माई फादर इन हेवन इज माई ब्रदर। जो मेरा स्वर्ग का पिता का इच्छा पालन करेगा वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है, वही मेरा माँ है। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आप यीशु का जो पिता, जो स्वर्गीय पिता का इच्छा को अगर आप पालन कर रहे हैं, तब आप यीशु का भाई, यीशु का बहन, आप यीशु का माँ, यीशु का रिलेटिव है। और अब अगर आज समझ में आपको आया होगा इस वचन को, तब आप मेरे साथ आनंद मनाइए। आज जितने भी लोग आज मेरे साथ इस ऑनलाइन के द्वारा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस अगर वचन को समझ में आ रहा है, आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, आप मुझे अपना कमेंट्स भेजिएगा। हाँ, आज मुझे इस वचन को मैं समझ पाया आपके प्रीचिंग के द्वारा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा आपके साथ, क्योंकि प्रभु ने वर्स 40 में आज में बोला है, मैथ्यू 25:40 में, जे आई टेल यू द ट्रूथ whatever you did for one of the least of these brothers of mine, মোৰ এই ভাইবিলাকৰ সমাজৰ কাৰণে যি সৰুতকৈ সৰু তুমি কাম কৰিলা, সেইটো মোৰ কাৰণে কৰিলা। তুমি এই ভাইবিলাকৰ মাজত যিমানবিলাক তুমি কাম কৰিলা, তাতকৈ সৰু কামটো যদি তেওঁৰ কাৰণে কৰি দিলা, তেতিয়াহ'লে তুমি কি কৰিলা? মোৰ কাৰণে কৰিলা। আৰু সেইটো মোৰ কাৰণে কৰা হ'ল। যীশুখ্ৰীষ্টই শিষ্যবিলাক কি কয় ধাৰ্মিকবিলাকক কৈছিলে। তেতিয়াহ'লে আমি এই বাক্যৰ পৰা গম পালোঁ যে যীশুখ্ৰীষ্টই এই বাক্যটো কাৰ কাৰণে কৈ আছে? যীশুখ্ৰীষ্টৰ ভাই ভনীসকলৰ কাৰণে কৈ আছে। ইয়াত আপুনি পৃথিৱীৰ ভোকত থকা, কাপোৰত নথকাকৈ থকা, বেমাৰত থকা বা হস্পিটেলত থকা তেওঁলোকৰ লগত এই বাক্যটো আপোনালোকে মিলাই নিদিব। এইটো বেলেগ। সেই তেওঁলোকক দেখা, তেওঁলোকক দেখভাল কৰিবলৈ যোৱা, তেওঁলোকৰ লগত আমি কি কয় প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়া বা তেওঁলোকক সহায় কৰি দিয়া, সেইটো বেলেগ। এইটো আমাৰ ডিউটি, সেইটো আমি কৰিবলগীয়া। কিন্তু ইয়াত আমাক ঈশ্বৰৰ সোঁহাতে যেতিয়া থিয় হ'ব পৰা যিটো ক্ষমতাৰ কথা কৈ আছে, পৰিত্ৰাণৰ কথা নহয়, ঈশ্বৰৰ সোঁহাতে থিয় হ'ব পৰা ধাৰ্মিকসকলৰ কথা যেতিয়া কৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ ভাই হৈ পিনে আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ ভাই ভনীসকলৰ কাৰণে কাম কৰাটো ক'বৰ কাৰণে কৈছে। आपको क्या होना है? आप यीशु का एक भाई या बहन बन के आप उसी भाई बहन को मदद करना, वही कह रहा है। यीशु का भाई लोगों का मदद करना। यीशु का भाई कौन है? जो स्वर्ग का पितृ का इच्छा को पालन करता है, वही यीशु का भाई है। दुनिया का आदमी जो अभी जो भूखा में है, जो गरीब है, जो प्रभु का इच्छा को पालन नहीं करता, उसको नहीं कह रहा है यहाँ, उसको कह रहा है जो पिता का इच्छा को पालन करता है, वही मेरा भाई बहन है। जो अभी हम लोग मैथ्यू चैप्टर 12 का 46 से 50 लोग हम पढ़ के आया है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए यीशु मसीह अपना फैमिली के बारे में कह रहा है। यीशु मसीह अपना फैमिली का मतलब जोसेफ फैमिली के बारे में नहीं कह रहा है, मेरी फैमिली के बारे में नहीं कह रहा है। यीशु मसीह उन लोगों के लिए कह रहा है जो पिता का इच्छा को पालन करता है, और पिता का इच्छा का पालन करते हुए अभी उसने कहा है कि इन लोगों के लिए तुम जो भी किया है वो मेरे लिए किया है, इन लोगों के लिए तुम जो भी नहीं किया है ये भी तुम मेरे लिए नहीं किया है। मैं आपको
आज कहना चाहता हूँ, आप चाहे एक नॉर्मल बिलीवर, यीशु को अच्छा से प्यार करने वाला अच्छा व्यक्ति है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर प्रभु आपको बुलाया है एक पास्टर के लिए, एक इवांजेलिस्ट होने के लिए, एक मिशनरी होने के लिए, एक प्रोफेट होने के लिए अगर प्रभु ने आप लोग को बुलाया है, वो बुलाने वाला आदमी जानता है कि वो कितना सहन करना पड़ता है। मैं थोड़ा पॉल का लाइफ का हिस्ट्री आपको कहना चाहता हूँ। पॉल, सेंट पॉल, जब उसका नाम शाऊल था, वो मंडली को बहुत ताड़ना किया करता था, बहुत सताया था मंडली लोगों को। शाऊले मंडलीবিলাকক बहुत ताड़ना কৰিছিলে, बहुत যাতনা দিছিলে। কিন্তু যীশুখ্ৰীষ্টই এনে যাতনা দিয়া শাউলক মন পালটন কৰি যীশুৰ ওচৰত আহিবৰ কাৰণে তেওঁক পৌল সলনি কৰিলে, তেওঁক পৌল বনাই দিলে আৰু ক'লে, এওঁ মোৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিমান দুখ ভোগ কৰিব লাগিব তাক মই জানো। ঈশ্বৰৰ প্লানটো চাই লওক। শাউলে অত্যাচাৰ কৰিলে, ঈশ্বৰৰ মানুহবিলাকক দুখ দিলে, সেই দুখ দিয়াটো যে যেতিয়া তেওঁৰ জীৱনত আহিব, যীশুৰ কাৰণে যে সহ্য কৰিব লাগিব, এই কথাটো ঈশ্বৰে তেওঁক জনালে। আৰু তেতিয়া পৌল, যাৰ আচল নাম শাউল, তেওঁ 2 Corinthians chapter 11 verses 23 পৰা 30 লৈকে আপুনি পঢ়িলে গম পাব। তাত শাউলে স্পষ্ট ৰূপে লিখিছে, তেওঁ কৈছে, I have worked much harder, মই বহুত কঠিন কাম কৰিলোঁ। Been in prison more frequently, বহুত ঘনাই ঘনাই মই জেললৈ যাব লগা হ'লোঁ। Been flogged more severely, বহুত বেয়াকৈ মোক মাৰিছে, লাঠি দি চাবুক দি মাৰিছে বহুতবাৰ। And been exposed to death again and again, বাৰে বাৰে মই মৃত্যু মুখলৈকে যাওঁ, মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিলৈকে যাওঁ, কিন্তু তাৰ পৰা আকৌ ঈশ্বৰে মোক বচাই আনে। 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1, 5 বাৰ 39 বাৰকে মাৰাকে মই মাৰ খাইছোঁ। 40 minus 1 মানে 39, 39 কে 5 বাৰ মাৰ খাইছে এজন মানুহে। 39 লাষ্ট মানে চাবুক দি মাৰিব বা বেটে দি মাৰিব, তেওঁ তেনেকুৱা 5 বাৰ তেওঁ মাৰ খাইছোঁ বুলি কৈছে যীশুৰ কাৰণে। 3 times I was beaten with rods, 3 বাৰ তেওঁক লাঠি দি মৰা হ'ল। Once I was pelted with stones, এবাৰ তেওঁক শিলগুটি দলিয়াই তেওঁক মাৰিবৰ কাৰণে ল'লে, মাৰিছিলে। 3 times I was shipwrecked, 3 বাৰ তেওঁ জাহাজত গৈ থাকোঁতে জাহাজ ভাঙিছিলে। I spent a night and a day in the open sea, খোলা সাগৰত গোটেই পানী পানী পানী, তাৰ ওপৰত এখন কাঠত উঠি তেওঁ আছিলে গোটেই ৰাতি গোটেই দিন। I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, danger from bandits, নদী পাৰ হতে নদীত উঠি যোৱাৰ ভয়, এইটো ডকাইতবিলাকৰ ভয়, and danger from my fellow Jews, আনকি তেওঁৰ লগৰীয়া যিহুদীবিলাকৰ পৰা তেওঁৰ ভয় আছিলে। In danger from Gentiles, পৰজাতিবিলাকৰ পৰা মৃত্যুৰ ভয়। In danger in the city, নিজৰ চিটিখনত তেওঁৰ ভয়। ইন ডেঞ্জাৰ ইন দ্য কাউণ্ট্ৰি, তেওঁ যিখন দেশত আছিলে সেই দেশখনত তেওঁৰ বিপদ আছিলে। ইন ডেঞ্জাৰ এট দ্য চি, নদীত তেওঁৰ বিপদ আছিলে। ইন ডেঞ্জাৰ ফ্ৰম ফলছ বিলিভাৰ্ছ, মিছামিছি বিশ্বাসী, মিছামিছি খ্ৰীষ্টক পিছত চলোতা, এনেকুৱা বিলাকৰ পৰা মোৰ ভয় আছিলে। পৌলে কথাটো লিখিছে, অলপ বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট পৌল ৱান্ট টু চে। কি ক'বৰ কাৰণে বিচাৰিছে? এজন খ্ৰীষ্টৰ প্ৰচাৰক হোৱা, এজন খ্ৰীষ্টৰ পাষ্টৰ হোৱা, এজন খ্ৰীষ্টৰ এইটো কি কয় মিছনাৰী হোৱা কিমান কঠিন কাম, তাক আপোনালোকে ভাবিব, তাক আপোনালোকে চাওক। এজন সাধাৰণ নৰ্মেল বিশ্বাসী, এইটো কোনো কথা নাই। আপুনি নিজৰ কাম কৰিছে, ছাৰ্ভিচ কৰিছে, বিজনেছ কৰিছে বা যিকোনো কাম কৰিছে, আপুনি যীশুক বিশ্বাস কৰিছে, আপুনি ঘৰত পৰিয়াল লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে, বা আপুনি ছানডে গীৰ্জা গৈছে, বা কাৰোবাক ফেলোশ্বিপ গৈছে, বা কেতিয়াবা উপবাস লৈছে, এইটো ডাঙৰ কথা নহয়। এতিয়া আপুনি যীশুৰ কাৰণে বহুত কৰিব লগা হয়, বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয়। Such people often have to suffer poverty, এনেকুৱা মানুহবিলাকে বহু ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা ভোকত
অভাৱত থাকিব লগা হয়। আজি আমি অভাৱত আছোঁ বুলি আপোনাক আমি দেখাব নোৱাৰোঁ। हम आपको दिखा नहीं सकता है कि मैं तकलीफ में हूँ, मेरा पैसा नहीं है, मेरा ये नहीं है, आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं सर्विस दे रहा हूँ प्रभु को, प्रभु का भाई होने का नाते, प्रभु का सेवा देने के नाते मैं आपको कह नहीं सकता, मैं आपको दिखा नहीं सकता। सिर्फ मैं नहीं, अच्छा बिलीवर्स आपको कभी नहीं बोलेगा मैं ऐसा हूँ। ओवरवर्क, बहुत रात भर दिन भर काम करता है। अब उसे क्या है, वो लोग तो प्रचार करता है, सिर्फ बाइबल से वचन को लेके बोल देते हैं। नहीं, ओवरवर्क का मतलब हो गया आपके लिए प्रार्थना करना, एक व्यक्ति लोग को नाम लेके प्रार्थना करना। अगर कुछ आपके लिए रेवलेशन आए फिर आपको बताना, अगर शैतान आपको तंग करना है तो शैतान को भगाना। आपके लिए प्रभु अगर कहता है कि इसके लिए प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, तो फास्टिंग करना। स्ट्रेस लेना, बीइंग स्ट्रेंजर, बीइंग इल, बीमार भी हो जाता है कभी कभी प्रभु का दास लोग, और कभी कभी यीशु का काम करते करते इनसिक्योर हो जाता है। वो ऐसा जगह में चला जाता है जहां आदमी चारों तरफ जो शत्रु लोग उसको घेर लेता है, इनसिक्योर। ऐसा तकलीफ उन लोगों को सहना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति लोगों को लिए आप क्या करता है? ऐसा व्यक्ति लोगों को लिए आप क्या करता है? क्या आप उसके लिए कभी भी कुछ मदद भेजा है? क्या कभी भी आप उन लोग के लिए प्रार्थना किया है? क्या कभी भी आप उन लोग के लिए, नहीं मेरा सिर्फ दाई से जो काफ़ी नहीं है, मेरा सिर्फ ये दान ही नहीं है, मैं और कुछ करो, कभी आप सोचा है? क्योंकि अगर आप उसके लिए कुछ भी करते हो तो बाइबल उसको काउंट करेगा कि तुम इस, प्रभु कहेगा लास्ट समय में, तुम ये छोटा, ये जो भाई में जो अपने आप को छोटा किया है, इस भाई लोगों के लिए तुम जो भी किया है वो मेरे लिए किया है। क्या आप कभी भी अपना इस भाई के लिए कुछ भी किया है? लेकिन आप तो मदद तो दूर ही बात है, बहुत से आदमी लोग मदद तो दूर ही बात है, बदनाम अफवाह फैला देते हैं प्रभु का दास लोग का विरुद्ध में। वो लोग ब्लास्फेमी करता है, बैकबाइटिंग करता है, और प्रभु का दास लोगों को नीचा दिखाने के लिए, वो क्यों ऐसा होगा, उसको नीचा गिराओ, हमें उठना है, ऐसा करता है। अगर आप ऐसे करते हो तो आप प्रभु का काम में बाधा दे रहे हो, आप प्रभु का काम में बाधा दे रहे हो। और प्रभु का काम में बाधा देने वाला आदमी लोगों को प्रभु कहता है तुम मेरे लिए, तुम्हें जो नकेद में था, नेकेडनेस कपड़ा नहीं होने का मतलब, प्रभु का दास लोगों को बहुत सा कपड़ा या बहुत सा लोग का जो साधन नहीं होता है, बहुत कम कपड़ा या कम साधन से वो लोग काम करता है, क्योंकि वो लोग जो भी दान आता है वो अपना लग्जरी लाइफ में नहीं इस्तेमाल करता है। कोई कोई भाई, मुझे ऐसा भाई या ऐसे व्यक्ति भी मुझे मिला है, प्रभु का दास है, क्या है उन लोग को अच्छा क्या करना है, उसका अच्छा क्यों देना है, उसके लिए अच्छा सोने के लिए क्या देना है, जमीन में सोने दो, प्रभु का दास है। वो लोग प्रभु का दास है तो उसको इतना अच्छा खाना पीना क्यों देना है, जो खाना है जो ऐसे दो। ऐसा कहने वाला व्यक्ति भी मैंने देखा है और कान से भी सुना है। हाँ, प्रभु का दास है, आप जो भी देते हो वो खा लेगा। खाने का पहले आपके लिए प्रार्थना तो करता है। जब आपका घर में प्रभु का दास आता है, सच्चा दास आने से आपके लिए तो प्रार्थना करता है, आपका फैमिली के लिए प्रार्थना करता है, आपका अच्छा होने के लिए प्रार्थना करता है। आप दान देने से भी आप उनके लिए प्रार्थना करेगा, दान नहीं देने से वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि प्रभु का दास का ये कर्तव्य है वो ब्लेसिंग देने के लिए। 1 पीटर चैप्टर 3 में लिखा है, यू आर कॉल्ड टू बी ब्लेस्ड, तुम्हें आशीष देने के लिए मैंने बुलाया है। यू बिकम ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग फॉर मेनी, आप बहुत के लिए तुम आशीष का एक चैनल बनो, श्रोता बनो। प्रभु इसके लिए हमें बुलाया है, ना कि हमें दुख गम को दिखाने के लिए। भाई बहन, आज बहुत सा दास ऐसे लोग प्रभु का दास को मदद करने के लिए बोलता है, ये लोग को क्या मदद करना है। लेकिन आप प्रभु का दास को अगर कोई भी मदद करते हो तो आप प्रभु को डायरेक्टली मदद करने का जैसा होता है। अगर वो पैसा को लेके कुछ खाएगा तो भूखा रहने वाला आदमी को खिलाना का जैसा होता है। आपका मदद से अगर कुछ वो कपड़ा खरीदेगा, वो प्रभु को कपड़ा पहनाना का जैसा होता है। अगर आपका पैसा को लेके अगर कोई जगह में जाएगा, वो कोई जगह में जाके प्रभु का वचन को देगा और प्रभु का वचन को ले जाते समय प्रभु को भूख के जाना का जैसा होता है। इसीलिए ये जो वचन जो प्रभु ने कहा है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको इसको देखना है, सोचना है।
क्योंकि आप मदद तो नहीं कर रहे हो प्रभु का काम में, उल्टा बदनाम कर रहे हो। उल्टा प्रभु का काम में प्रभु का दास लोगों को मदद नहीं करके उसका बदनाम करने का मतलब आप प्रभु का बदनाम करते हो। मार्क चैप्टर 14 वर्स 21 लिखा है, बट यो वो टू दैट मैन हु बिट्रेज द सन ऑफ मैन, इट वुड बी बेटर फॉर हिम इफ ही हैड नॉट बीन बोर्न। जे जी মানুহে যে ঈশ্বৰৰ মানুহৰ পুত্ৰক বিত্ৰে কৰিব তেওঁৰ কাৰণে হাই, এনে মানুহ জন্ম নোহোৱা হ'লেই ভাল আছিলে। আপুনি যদি ঈশ্বৰৰ কামত সহায় কৰিব নোৱাৰে, ঈশ্বৰৰ কামটো আপুনি বাধাৰ সৃষ্টি নকৰিব। आप अगर परमेश्वर काम में मदद नहीं कर सकते हो, आप उसमें बाधा का कारण मत बनो। प्रभु बाइबल में कहते हैं ऐसा आदमी जन्म नहीं होने से अच्छा था। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्सेस 13-14 में लिखा है, वो तो यू टीचर्स ऑफ द लॉ एंड फरीसी, यू हिपोक्राइट्स, बोले इसमें बोला हिपोक्रेसी, यू शट द डोर ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन इन पीपल्स फेस। आदमी का मुंह में ही तुम उसको बंद कर देता है स्वर्ग भेजने वाला रास्ता। ये प्रचारक अच्छा नहीं है, वो प्रचारक ऐसा काम करने वाला है, वो लोग कैसे बंद कर देता है। लाइफ हिस्ट्री ढूंढते हैं वो क्या कहाँ किस बैकग्राउंड का होता है, कौन सा बाइबल स्कूल का थियोलॉजी लेके आया है, कौन सा डिनोमिनेशन का है। आप लाइफ हिस्ट्री को लेके आओ, तब जाके मैंने उनके लिए दरवाजा खोलूंगा। पूरा हिस्ट्री लेके आप लोग उसको बात करते हो। लेकिन बाइबल क्या कहती है, वो तो You yourself do not enter, तुम खुद भी स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं करते हो, nor will you let this enter who are trying to, जो घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसको भी तुम बाधा देते हो। भाई और बहन, जितना भी आप मेरा वचन को सुन रहे, आपको मैं कहता हूँ, आपको प्रभु का दाहिने ओर रहने वाला, प्रभु ने जिसको भाई अपना भाई या बहन करार दिया है, आप उस मेमना को आप बनिए, ना कि वो बकरा या बकरी का जैसा जो प्रभु का दाहिने ओर रहेगा और जिसको प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। देखिए, बकरा बकरी और मेमना एक ही साथ था, एक ही शेफर्ड चरवाहा का नीचे लोग था, एक ही पास्टर का अंदर में रहने वाला, एक ही चर्च में से कोई आदमी कोई आदमी बकरा बकरी या गोत हो सकता है। आपको बकरा या बकरी नहीं बनना है कभी भी, आपको शिप भेड़ा बनना है। बकरा लोग क्या करता है, द गोट्स हु डू नॉट ओबे द कमांड्स ऑफ क्राइस्ट डोंट अंडरस्टैंड द सफरिंग। जो यीशु का आज्ञाओं को पालन नहीं करता है वो क्या जानेगा यीशु का लिए दर्द उठाने वाला व्यक्ति का, जो सेवा करने वाला व्यक्ति जो है उसका दर्द क्या है। फास्टिंग लेना, जो आदमी फास्टिंग में बैठता है, जो सच्चा विश्वासी लोग फास्टिंग लेते हैं, जो प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं करने वाला आदमी क्रिश्चियन लोग क्या जानेगा फास्टिंग का मतलब क्या है। रात को उठ के प्रार्थना करना, वो सोने वाला आदमी को क्या पता होगा रात को उठ के प्रार्थना करने वाला। आपको बाइबल को स्टडी करना, आप बाइबल को पूरा वचन को ठीक से ध्यान करके पढ़ के फिर प्रभु का संतान लोग आगे बोलना, कितना तकलीफ होता है, कितना उसमें प्रार्थना का जरूरत होता है, कितना उसका डेडिकेशन जरूरत होता है। वो आदमी कैसे उसको पता चलेगा, जो आदमी जो प्रभु का आज्ञा को ही पालन नहीं करता है। प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं करने वाला आदमी कैसे उसको पता चलेगा कि प्रभु का दास का दुख क्या है। इसीलिए ऐसा आदमी लोग को प्रभु ने कहा है वो आदमी क्या है, बकरी या बकरा है। ये मत सोचो कि ये तो नया नियम में नया सीन आज पास्टर ने हमें शिक्षा दिया है, लेकिन सेपरेशन करना पुराना नियम में भी था। अगर आप पुराना नियम का बारे में आप अच्छा से जानेंगे पढ़ेंगे तो पुराना नियम में भी सेपरेट किया था प्रभु ने, परमेश्वर ने। आप एक सेपरेशन को आपको पढ़ने में लगा, निर्गमन यात्रा पुस्तक 32 वर्सेस 25-29। अगर आप उसमें पढ़ेगा, जब ये मोसेस पहाड़ का ऊपर चढ़ के प्रभु ने उसको बुलाया कि जो 10 आज्ञाओं को लेने के लिए जब बुलाया तो पहाड़ का ऊपर चढ़ गया था। जब मोसेस उतरने का लेट हो गया, 40 दिन तक तो प्रभु का पास में था, वो आते आते बहुत लेट हो गया। नीचे रहने वाला जितना भी आदमी लोग था वो लोग हेरोन को आके बोला कि हमको मोसेस भी चला गया, कोई पता नहीं है, मर गया, कहाँ गया, अभी हम कहाँ जाएगा, हमारे लिए गॉड को भगवान को बनाओ। वो लोग एक गोल्डन काफ बोल के बोला है, एक गाय का जैसा एक मूर्ति को बनाया और हारून ने बोला ये तुम्हारा गॉड है। उस समय गॉड ने सेपरेट किया इजराइल लोग को, जो लोग इजराइल का बीच में ही था। Many were called but few were chosen, तो उसमें वो सब 6 लाख इजराइल को भी बुलाया था, लेकिन
6 लाख इजराइल को बुलाने का समय, उस समय प्रभु ने कहा जो इस मूर्ति को पूजा करने चला गया वो लोग अलग हो जाओ, और जो मेरा सच्चा व्यक्ति लोग है वो अलग हो जाओ। तो वो लोग अलग अलग होने का समय 3000 आदमी लोग अलग हो गया और वो लोग एक दूसरे का साथ मार काट करके मर गया। तो सेपरेट पहला कहा था, आप गोल्डन कफ मूर्ति बनाने का समय में ऐसा हुआ था। दूसरा बात आप देखिएगा, 2 जनरेशन को प्रभु ने सेपरेट किया था। 2 जनरेशन ये लोग रिबेल किया, पुराना बूढ़ा लोग परमेश्वर का विरोध किया, इसलिए परमेश्वर का श्राप आया। इजराइल का बीच में ही परमेश्वर का आज्ञा को आया, ये बूढ़ा आदमी जब तक ये लोग खत्म नहीं होगा तो लोग इस जंगल में घूमते रहो, क्योंकि ये लोग जो प्रॉमिस लैंड में ये लोग घुस नहीं पाएगा। हे बुढ़ा सकल प्रथम जेनेरेशन तो कले जे एलोके मोर विरोध करिले, एलोके मोर विरुद्धे निजर डिंगी थिय करिले, एलोকক मैं हे प्रॉमिस लैंड हुमाबले निदिउ, एलोके हुमाबले नापाबो, किन्तु सेकेंड जेनेरेशन तो हुमाबले पाबो। अर्थात वृद्ध सकলৰ जे लरा ছোৱালী आছিলে তেওঁলোকে हे গৈ পিনে ক'ত हुमाब পাৰিলে, प्रॉमिस लैंड प्रतिज्ञार देशত हुमाবৰ কাৰণে পালে। গতিকে সেপাৰেশন খালি এতিয়াই নহয় ছাগলী আৰু ভেড়া পোৱালিৰ মাজত, আজি এতিয়াই সেপাৰেশনৰ কথা ঈশ্বৰে কোৱা নাই, আগতে ঈশ্বৰে সেপাৰেট কৰিছিলে। নাম্বাৰ চেপ্টাৰ 16 ভাৰ্সেছ 46 to 50 তাত লিখা আছে, ঈশ্বৰে বাধ্য হোৱা বিলাকক, অবিডিয়েন্ট বিলাকক ডিসঅবিডিয়েন্ট বিলাকৰ পৰা পৃথক কৰিলে। যিবিলাকে বিৰোধ কৰিলে 14700 মানুহ তেতিয়া লগে লগে মৰি গ'ল। ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ আহি পিনে মহামাৰী আহিছিলে, প্লেগ হৈ পিনে 14700 ঈশ্বৰৰ বিৰোধ কৰা মানুহ লগে লগে দেন এণ্ড দেন তেতিয়াই তেওঁলোকে মৃত্যু হ'ল। বাইবেলে আমাক কৈ আছে। So you don't think that this preaching as I am preached today, it is not about the separation that I am talking, but it is the separation that God has showed long before, 1000 years before he did already, and this will happen in the coming days when the judgment will take place. The judgment day, in the judgment day it will happen. God will separate the sheep among the goats. ছাগলী বিলাকক মাজৰ পৰা ভেড়া পোৱালি সকলক ঈশ্বৰে পৃথক কৰিব। तो আজি মই আপোনালোকক কি ক'বৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ, इस वचन के द्वारा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो लास्ट सप्ताह 11 सप्ताह मैंने आपको बताया था कि बकरा या बकरी चरित्र रहने वाला आदमी वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग को प्रभु ने बाएं हाथ में रखेगा, और बाएं हाथ में रखने वाला आदमी को प्रभु ने स्वर्ग के लिए नहीं रखा है। लेकिन जो प्रभु का आज्ञाओं को पालन करेगा, जो प्रभु का आज्ञाओं को पालन करने का मतलब हो गया, आप पूरा ऊपर से आप पढ़ के आया, उसका बाद अभी आपने देखा कि जो प्रभु का जो भाई बहन को इच्छा, प्रभु का संतान लोग को जो मदद करेगा, जो प्रभु का जो विश्वासी लोग को का दुख का समय में मदद करेगा, बीमार का समय में मदद करेगा, या उन लोगों को जो उसका नंगापन में उसको मदद करेगा, या उसका कभी जेल में होता है, कभी प्रिजन में रहता है, उस समय उसको मदद करेगा, परिवार को देखभाल करके प्रभु उन लोगों को कहता है, तुम मेरा ये भाई लोगों के लिए जो भी किया है वो मेरे लिए किया है। तो ये जो सेपरेशन, ये जो लास्ट समय का सेपरेशन, ये जो पृथकीकरण, ये जो पृथक करा हबो, ছাগলী বিলাকৰ মাজৰ পৰা ভেড়া বিলাকক পৃথক কৰা হবো, এই পৃথকীকৰণটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰা হবো? এই পৃথকীকৰণটো কৰা হবো আমি যিসকলে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰি যীশুৰ ভাই ভনীসকলক আমি সেৱা দিলোঁ নজনাকৈ বা জানি, তেওঁলোকক ছাগলী ভেড়া পোৱালি হিচাপে সোঁহাতে ৰাখিব। আৰু যিসকলে ঈশ্বৰৰ বাক্যত বাধা স্বৰূপ কৰিলে, প্ৰচাৰকবিলাকক সহায় নকৰিলে, বৰং বদনাম কৰিলে, বা ঈশ্বৰৰ কাম কৰা মানুহবিলাকক ঈশ্বৰ ৰাস্তা খোলাত বাধা দিলে, যোনবিলাক চাৰ্চত মাতিব পাৰে মাতিব, তেওঁলোকক মাতি তেওঁলোকক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নিদি, বা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰবিলাকত এৰিয়াবিলাকক মাতি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নিদি ৰাস্তা বন্ধ কৰিলে, তেওঁবিলাকক বা সহায় দিবলৈ থাকিও অজস্ৰ টকা পইচা থাকিও তেওঁলোকে টকা পইচা বেছি কামত খৰচ কৰিলে, কিন্তু ঈশ্বৰৰ দাসবিলাকক দি সহায় নকৰিলে, এনেকুৱাবিলাকক বাওঁ হাতে ঈশ্বৰে ৰাখিব। আৰু সোঁহাতে ৰখাবিলাকক ঈশ্বৰে ক'ব, কাম ইউ হু আৰ ব্লেছেড বাই মাই ফাদাৰ, টেক ইয়ৰ ইনহেৰিটেন্স দ্য কিংডম প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ ইউ সিন্স দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। পৃথিৱীৰ সৃষ্টিৰ পৰা যি জেগা, যি স্থান তোমালোকৰ কাৰণে ৰখা হৈছিলে, সেই জেগালৈ সোমাবৰ কাৰণে, সেই অধিকাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে আহা বুলি সোঁহাতে থকাবিলাকক ঈশ্বৰে ক'ব। কিন্তু বাওঁ হাতে থকাবিলাকক, সোঁহাতে কোন আছিলে? সোঁহাতে মেৰ পোৱালি বা ভেড়া ছাগলী বা ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰা ঈশ্বৰৰ ভাই ভনীসকল আছিলে।
আনহাতে যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কৰা নাই, যিবিলাকে যিশু যিশু বুলি কয় কিন্তু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কৰা নাই, মেথিউ চেপ্টাৰ 7 ভাৰ্চ 21 লিখা আছে, যিবিলাকে মোক প্ৰভু প্ৰভু বুলি কয় তেওঁলোক সকলোৱে যে স্বৰ্গ ৰাজ্যত সোমাব এনে নহয়, কিন্তু যিজনে মোৰ পিতৃৰ ইচ্ছা পালন কৰে সেইজনে সোমাব। এতিয়া বাওঁহাতে থকা বিলাকক ঈশ্বৰে কি বুলি ক'লে? তেওঁলোকে ছাগলী। আৰু ছাগলীবিলাকৰ কাৰণে ঈশ্বৰে ইয়াতে কি বাক্যটো কৈছে? ভাৰ্চ মেথিউ চেপ্টাৰ 25 ভাৰ্চ 41 কৈছে, ডিপাৰ্ট ফ্ৰম মি ইউ হু আৰ কাৰ্ছড, মোৰ ওচৰৰ পৰা গুচি যোৱা হাও পোৱাবিলাক, ইনটু দ্য ইটাৰনেল ফায়াৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ দ্য ডেভিল এণ্ড হিজ এঞ্জেল, শয়তান আৰু তাৰ দূতবিলাকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা অনন্ত জুইলৈ তোমালোক গুচি যোৱা বুলি ঈশ্বৰে বাওঁহাতে থকা ছাগলীবিলাকক ক'ব। Now this is your turn. Choice is yours. Whether you want to be a sheep to receive the blessing of God, to inherit the kingdom, or to be a cursed person, disobeying God's commandment, to enter in the eternal hellfire, which is prepared for Satan and his angel. Now choice is yours.